60 से 70% लोग डिस्ट्रैक्टेड है। क्यों इंडिया में बहुत ही लेस एम्बिशन लोग है, क्यों इंडिया में कोई भी कुछ बड़ा करना नहीं चाहता, कोई बड़े सपने नहीं देखता, बस सोचता है कि मैं छोटी सी जॉब कर लूँ, उसमें मुझे महीने के 20-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये मिल जाए, बस उसमें खुश रहूँ। मे भी लोग सोचते तो हैं कि हाँ मैं 60 हज़ार 80 हज़ार कमाऊँ, लेकिन कभी भी उतनी मेहनत नहीं कर पाते या वो कुछ कर नहीं पाते जो वो चाहते हैं। और बस उनकी जो चाह होती है वो खाली सपने होती है, वो खाली सपने देखने पे फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू उसको पूरा करने में। मैं भी पहले वैसे ही था, मैं भी बहुत ज़्यादा सपने देखता था, पूरे करने की हिम्मत नहीं थी। मैं सोचता था कि हाँ मैं बड़ा हो जाऊँगा, क्रिकेटर बनूँगा और मैं 10,000 स्क्वायर फीट में एक बड़ा सा घर होएगा, ये होगा वो होगा, एंड बस ऐसे बड़े बड़े मैं ड्रीम देखा करता था। लेकिन मेरे पास कोई भी प्लान नहीं था कि मैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करूँगा, कैसे नहीं करूँगा, कुछ आइडिया नहीं मेरे पास। एंड धीमे धीमे करके मुझे रियलाइज़ होता गया कि अगर मैंने सही टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं देखी कि हाँ मुझे कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं ये पढ़ाई छोड़ दूँगा, मैं अभी जाऊँगा, तो पता नहीं कौन सी मेरी कंपनी इंतज़ार कर रही मेरे लिए, जो मुझे लाख 2 लाख या छोटी बात बोल दी मैंने, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ मुझे आके देगी। मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैं समझता गया कि इस दुनिया में जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर तुम्हें 10,000 भी कमाने तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एंड तुम्हारी वैल्यू उससे होगी कि तुम क्या काम करते हो, ना कि उससे कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो। अगर तो तुम काम अच्छा कर लेते हो एक पर्टिकुलर फील्ड में, या तुमने उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल तक हो, तो जाके तुम्हारे एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन अगर तुम उसमें ज़्यादा ऊपर लेवल के नहीं हो, तुम नॉर्मल काम कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं हूँ, मैं बहुत अच्छे ऐसे दीवार खोद देता हूँ, लेकिन मेरे जैसे हज़ार और जो बहुत अच्छे से दीवार खोद देते, तो जो मेरी वैल्यू है वो बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं हूँ जो बहुत अच्छे से बहुत शेप से दीवार खोद देता है, एंड मेरे जैसा कोई नहीं है, तो मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। इसे कहते हैं स्कैरसिटी माइंडसेट। जब स्कैरसिटी मतलब किसी चीज़ की कमी होती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, एंड जिस चीज़ की कमी नहीं होती है वो बहुत ज़्यादा। जैसे कि पहले के टाइम में 90s के टाइम में जो BA कर लेता था, BCom कर लेता था, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। आज के टाइम में हर कोई BA BCom ये सब करके बैठा, तो इसकी वैल्यू एकदम ख़त्म हो गई है। लेकिन ये टाइम लोग अब समझते ही नहीं है। कोई BA BCom ये वो 3-3 साल 4-4 साल दे देते हैं चीज़ों को, जो कंफर्म नहीं है कि तुम्हारी 60,000 की नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। बस उनको लगता है कि हाँ लग जाएगी, लेकिन एक्चुअल में वो लगती है नहीं। बहुत ही टॉप 1% होते हैं, बहुत ज़्यादा रेयर केस होता है जिसकी अच्छी खासी बढ़िया नौकरी लग जाती है। तो ये बस सब मैं बातें क्यों कह रहा हूँ, ये बस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तो तुम अभी भी 16 से 21 साल या 24 साल के बीच में हो, तो तुम्हारे पास मौका है कि तुम कुछ बड़ा कर लो, कुछ मेहनत कर लो, तो तुम कुछ बन जाओगे। जैसे कि अभी मेरी करंट एज क्या है 17, तो मैं 17 की एज में अगर मैं लगातार 3 साल भी मेहनत करूँगा, तो मैं शायद 20 से 21 साल की उम्र में इतना मनी जनरेट कर लूँगा कि मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेंशन मेरी ओवरऑल कम हो जाएगी। मैं शायद महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कमा लूँ, शायद 20 या 22 साल की उम्र में। बहुत कम है ये, क्योंकि मेरी जो एम है, जो मेरा माइंडसेट है, वो ये रखा है कि जो 20 साल में मिलीनियर बन जाते हैं, बिलियनियर बन जाते हैं। कुछ दिन टाइम पहले मैंने एक रील देखा था जिसमें एक 20 साल का लड़का बिलियनियर था। बिलियनियर, थोड़ा सोच सकते हो, बिलियनियर। तो अगर वो कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके पास भी 24 घंटे थे, मेरे पास भी 24 घंटे थे। उसके पास भी लाल खून था, मेरे पास भी लाल खून था। मेरे भी माँ बाप हैं, उसके भी माँ बाप हैं। तो अंतर क्या है? कुछ अंतर नहीं है। वो भी होमो सेपियंस से आया, मैं भी होमो सेपियंस से आया हूँ। कहीं अलग से तो मैं आया नहीं हूँ, या वो अलग से भगवान का तो बेटा आया नहीं है। तो फिर अगर वो कर सकते तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम सोचते हो कि करोगे, लेकिन तुम नहीं कर पाते। तुम मोटिवेशन देखते हो, तुम्हारे अंदर आग बढ़ती है। जैसे कि आज मैंने एक रील देखी जिम विम वाली, तो मैं सोचा था कि आज मैं इंटेंस वर्कआउट करूँगा, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। जब मैं मूवी देखने के लिए बैठा, उसके बाद मेरा ध्यान हट गया, मैंने जिम आज स्किप कर दिया, वर्कआउट स्किप कर दिया। तो अच्छी चीज़ है नहीं? अच्छी चीज़ है। मैं अगर आज स्किप कर रहा हूँ तो कल मैं बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ 1.5-2 घंटा वर्कआउट करूँगा, एंड मेरा आज का भी कवर अप हो जाएगा। लेकिन तुम लोग नहीं समझते। तुम लोग को लगता है कि सब चीज़ बहुत आसान है, सब चीज़ बहुत इजी है। अभी देख लो, जैसे कि आज के टाइम में मैं खाली 8 घंटा सोता हूँ, 7 से 8 घंटा। एंड मैं जब रात में सोता हूँ, कब? रात के 1 बजे सोता हूँ, सुबह के 6-7 बजे 8 बजे उठ जाता हूँ। शाम को अगर मैं सो पाया, मगर मुझे कार्बोहाइड्रेट मैंने खा लिया, मुझे नींद आ रही तो मैं सोऊंगा, अगर वरना फिर मैं नहीं सोता हूँ। मैं चीज़ों को समझता हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन तुम लोग को समझ ही नहीं आती है। लोग सोचते हो कि सब बहुत आसान है, बहुत आसान, लेकिन तुम्हें नहीं पता। अगर तुम कोई भी एक पर्टिकुलर स्किल पे अभी फोकस नहीं करोगे, तो ओवर द टाइम जाके तुम्हारा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। तुम्हारे घर वालों को जो तुमसे उम्मीदें बांध के रखी हैं वो सब टूट जाएंगी।
या शायद उनकी ना टूटे लेकिन तुम्हारी खुद ही से टूट जाएगी, क्योंकि तुमने जो सपने देखे वो कभी पूरे नहीं होने वाले। जो तुम सोचते हो बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा घर, अच्छी सी लाइफ, वो नहीं हो पाएगी, तुम्हें भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये लगभग इम्पॉसिबल है आज की दुनिया में। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, जॉब्स कम होते जा रही है, लोग जॉब ही चाहते हैं, कोई भी बिजनेस खड़ा नहीं करना चाहते हैं। बहुत रेयर हैं जो रिस्क टेकिंग है, जिनके अंदर खून है एक्चुअल में, जो टेस्टोस्टेरोन जिनके अंदर भर रहा है, जिनके पास बॉल्स है, वही कुछ कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। पास एक आग है कि मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। शायद तुम्हारे अंदर, हाँ तुम भी अगर मेरे जैसे हो गए, तुम्हारे अंदर भी एक आग होगी, एक होगा जज्बा कि हाँ मैं जो कर चाहूँगा वो मैं करके दिखाऊँगा, तो शायद तुम कर पाओ, अदरवाइज नहीं कर पाओ। और आज की वीडियो इसी पे है कि क्यों तुम कुछ कर नहीं पाते हो, कुछ बन नहीं पाते हो, जो सोचते हो वो कर नहीं पाते हो। तुम हर 2-4 दिन में वापस से रीसेट मोड पे आ जाते हो, तुम सब भूल जाते हो, तुम गजनी की तरह रह जाते हो कि गजनी है, अभी उसको कुछ चीज़ उसने देखी, उसने टाइम टेबल देखा कि हाँ उसको अभी बुक पढ़नी है 15 मिनट, लेकिन उसने अभी बुक ना अभी उसने कुछ काम वाम करा एंड 15 मिनट बाद वो भूल गया कि उसे बुक भी पढ़नी है। तो बस वो एक गजनी सिंड्रोम है तुम लोग को, कि गजनी जैसे तुम लोग हर चीज़ भूल जाते हो। और मेरा भी साथ ऐसे ही होता था, मैं भूल जाता था, इसलिए मैंने सोचा चलो डायरी में लिखूँगा तो याद रहेगा। डायरी में लिखा तब भी फ़ायदा नहीं रहा। मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी, शायद हज़ारों चीज़ें ट्राई करी कि मैंने उस पेपर पे भी लिख दिया कि हाँ ऐसे ऐसे पेपर पे लिखा रहेगा तो मैं समझ जाऊँगा, लेकिन वो भी फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस सबसे मतलब नहीं रहता। एक्चुअल में यही है कि अगर तुम समझ पा रहे हो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे अंदर एक्चुअल में आग होगी, एक अर्जेंसी होगी तो फिर होगा ना, लेकिन अगर तुम खुद ही से डिस्ट्रैक्टेड होगे तो कहाँ से होगा। तो इसका ओवरऑल सॉल्यूशन बस इतना सा है, सब चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट पे करो। अचानक से तुम एक बार में 10 सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे, 20 सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। तभी से पहले बार में ये मत सोचो कि तुम बहुत ज़्यादा काम करोगे, इंटेंसिटी पे जाओगे। पहले तुम ये सोचो कि बस तुम आज 10 मिनट रीडिंग कर लो, 10 मिनट ये कर लो, 10 मिनट वो कर लो। तुम 10 काम चुनो, उसको 10-10 मिनट दो, कहो यार इतना से तो काम है। बस इसको जब तुम कंप्लीट करोगे तुम्हें खुशी मिलेगी, अंदर डोपामाइन रिलीज होगा। उसके बाद फिर अगले दिन, और जैसे ही तुम्हारा मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा 20-22 दिन 15 दिन में, तो उसके बाद फिर तुम थोड़ा थोड़ा करके इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाओ। जो मेन इंटेंसिटी होती है लाइक 12 घंटा काम करना, 16 घंटा काम करना, वो तुम स्टार्ट कर दो। अगर तो कोई 20 साल से नीचे, तो मैं उससे कहूँगा कि तुम 7 से 8 घंटा सो, क्योंकि देखो अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे, काम करोगे, उसके बाद सोगे तो जाके ज़्यादा अच्छी नींद आएगी एज़ कम्पेयर टू तुम जो लेट के रील्स स्क्रॉल करोगे, उसमें तुम 9 घंटा सोगे, तभी तुम्हारी जो नींद पूरी होगी वो भी 6 घंटे की होगी। लेकिन अगर तुम दिन भर मेहनत कर रहे हो एंड तुम 6 घंटा 7 घंटा भी सो रहे हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू उसके जो दिन भर रील्स स्क्रॉल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है एंड सो रहा है 8 घंटा 10 घंटा, लेकिन उसकी नींद पूरी है 6 घंटा 8 घंटा, क्योंकि उसने कुछ काम करा नहीं, उसको नींद ही नहीं आएगी। कभी वर्कआउट करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसको पता होगा जिस दिन तुम वर्कआउट एक्स्ट्रा करोगे, ज़्यादा अच्छे से करोगे, उस दिन तुम्हें ज़्यादा भूख लगेगी, और जिस दिन ज़्यादा भूख लगेगी उस दिन अच्छी नींद भी आएगी। तो बस ऐसे ही होता है, अगर तुम बहुत ज़्यादा काम करोगे तो तुम्हें अच्छी से नींद भी आएगी, तुम सुकून की कम से कम सो तो पाओगे। तुम पता नहीं कैसे सो लेते हो सुकून से, मैं तो सोई भी नहीं जाती मुझसे सही से। मैं रात में सोता हूँ जल्दी से, फिर उठ भी जाता हूँ एंड मैंने सोच के रखा है कि कुछ करना तो है ही है, क्योंकि देखो अभी देखो मुझे इतना पसीना आ रहा है, इतना पसीना है, तो वो किस लिए है? क्योंकि मेरे घर में एसी नहीं लगा है, मेरा फ़ैन है, लेकिन फ़ैन से गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ आएगी, कूलर से आवाज़ आएगी। अभी देखो पीछे से सीटी की आवाज़ आ रही है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे वीडियो बनानी है तो मैं बनाऊँगा, चाहे सीटी की आवाज़ हो, चाहे बम गिरे, कुछ भी हो। तभी से ऐसे कुछ ज़िद्दी बन जाओ, एकदम इतना ज़िद भर लो, इतना ज़िद भर लो कि अगर तुमसे कोई कह रहा है यहाँ ना जाओ, लेकिन तुम्हें पता है यहाँ जाने का फ़ायदा होगा भले, लेकिन वहाँ कुत्ते भी हैं, तब भी तुम वहाँ जाओ, कुत्ते से लड़ जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें करना है, तुम्हें मेहनत करनी है। ये मैं भी तुम्हें लगे कि कोई मोटिवेशनल वीडियो होगी, लेकिन बस तुम्हें एक रियलाइजेशन दे रहा हूँ कि हाँ सारी वीडियोस तुम्हें डोपामाइन नहीं देखी, मैं भी तुम्हें ये थोड़ी मोटिवेशनल वीडियो लगे कि हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसा वैसा वैसा। लेकिन देखो एट द एंड में बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग का बर्थ हुआ है वो 400 ट्रिलियन चांसेस में से एक हुआ है। 100 साल में ही कोई हम लोग के जैसा, या तो फिर हर 100 साल में बहुत ज़्यादा एक मिरेकल होगा कि तुम बॉर्न हुआ। और ये मिरेकल एक और है कि तुम मेरी वीडियो देख पा रहे हो, क्योंकि 400 ट्रिलियन समझ लो, 400 ट्रिलियन कितना होता है। एलॉन मस्क के पास जितनी अभी नेटवर्थ है उसका भी 400 गुना, सोचो उतना ज़्यादा। समझ जाओ कि 400 ट्रिलियन में से तुम जब एक आए हो, तुम अगर इतने काबिल हो कि तुम आ सकते हो इस दुनिया में, एक मिरेकल हो तुम, तो फिर तुम एक और मिरेकल क्यों नहीं कर सकते? तुम कुछ काबिल क्यों नहीं बन सकते? तुम बन सकते हो, बस तुम्हारे अंदर जो जज्बा चाहिए। तुम जितना भी हो सके फालतू कंटेंट ख़त्म कर दो। अगर हो पाए तुम अच्छे से कार्बोहाइड्रेट वाले खाने को ख़त्म कर सको तो उसको ख़त्म कर दो। बस प्रोटीन का खाना खाओ, कॉफ़ी पियो एंड बस काम में लग जाओ। काम नहीं समझ आ रही है तो मेरी और वीडियोस देखो, मैं उसमें इन डेप्थ बताऊँगा तुम्हें कि कैसे काम को करा जाता है या कैसे अपनी लाइफ का पाथ ढूंढा जाता है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का पाथ ढूंढा है खुद से। मैंने खुद समझा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है।
एंड तुम्हें भी मैं इसका प्रॉपर रोड मैप दूंगा। बस मुझे कमेंट डाउन कर दो कि इसमें मैं वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम्हें ये मे भी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर तो तुम कैपेबल हो, जस्ट डू इट योर सेल्फ। लेकिन अगर तुम कैपेबल नहीं हो तो फिर मुझे कमेंट डाउन करो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं एक प्रॉपरली बढ़िया सा रोड मैप दूंगा, जिससे तुम अपना पाथ ढूंढ पाओगे, जिससे तुम समझ पाओगे तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। आज की वीडियो थी, वीडियो अच्छी होगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो नहीं अच्छी होगी तो वीडियो को डिसलाइक करना, एंड रील सब्सक्राइब मत करना। टाटा बाय बाय।